our YouTube channel Study Regna. Today we are discussing about BSc Honors Mathematics Semester 4 Numerical Analysis. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं सीकेंट मेथड की। अभी तक हमने पढ़ा बाइसेक्शन मेथड, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, न्यूटन्स मेथड। अब हम बात कर रहे हैं सीकेंट मेथड की। तो न्यूटन मेथड में हम क्या करते थे, बेसिकली हम एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते थे और उसका एक्स इंटरसेप्ट लेते थे। और हमारे पास जो सेकेंड मेथड था उसके अंदर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पी एन माइनस एफ ऑफ पी एन अपॉन एफ डैश पी एन। ये फॉर्मूला हम यूज करते थे जब हम न्यूटन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब हम जब सेकेंड मेथड में आते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स को लेंगे, उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ले लेते हैं। इसी लाइन को जो है हम सेकेंड लाइन कहते हैं और इसलिए इस मेथड को हम सेकेंड मेथड कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से दो पॉइंट्स यूज होते हैं यहाँ पे। सेकेंड मेथड में हम एक फंक्शन एफ को रीसेंट पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो कौन से पॉइंट से डिनोट करते हैं, ये वाले कि पी एन माइनस वन कॉमा एफ ऑफ पी एन माइनस वन या पी एन कॉमा एफ ऑफ पी एन। इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये दो पॉइंट से लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, हमारे पास स्लोप आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो अब लाइन का इक्वेशन क्या कहती है, लाइन की ये पूरी इक्वेशन आ गई। यानी कि अगर हम y को 0 पुट कर दे और x को pn प्लस 1 कर दे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। यही फॉर्मूला जो है हमारे पास काम करेगा सेकेंड मेथड के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दो रिमार्क्स लिखे हुए हैं। पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, ये सेकेंड मेथड के लिए। न्यूटन मेथड का ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, अब सेकेंड मेथड में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क देख लेते हैं। पहले रिमार्क में क्या है, सबसे पहले हम बता रहे हैं इस वाले रिमार्क में फॉल्स पोजीशन मेथड से इसका क्या रिलेशन है। अगर हम pn वाली टर्म को bn मान लें और pn माइनस वाली अप्रोक्सीमेशन को an मान लें, तो सेकेंड मेथड का फॉर्मूला फॉल्स पोजीशन मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सेकेंड मेथड जो है वो एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड देखो रिमार्क, न्यूटन मेथड में हम जो है डेरिवेटिव को यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड मेथड में हम डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख के दिखा रखा है इस तरह से। इस अप्रोक्सीमेशन को न्यूटन की फॉर्मूला में अगर आप डाल दोगे तो आपको सेकेंड मेथड मिल जाएगा। तो ये वाले जो दो रिमार्क्स है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम सेकेंड मेथड को ऐसे भी कहते हैं कि वो न्यूटन मेथड है विदाउट डेरिवेटिव। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम रूट निकालेंगे आफ्टर द 3 आइट्रेशंस। उसने लिख दिया कि हमें 3 आइट्रेशंस के बाद का चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शन गिवन है, पी नॉट भी डिफाइंड है, पी वन भी डिफाइंड है। हमारे लिए क्वेश्चन और सिंपल हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अगेन हमने क्या किया, अपना फॉर्मूला लिखा, हमने एफ ऑफ पी नॉट कैलकुलेट किया यानी कि एफ ऑफ 2 निकाला, और हमने एफ ऑफ पी वन कैलकुलेट किया यानी कि हमने एफ ऑफ 1 निकाला। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ये आ गई, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आया f1x इंटू f2x ये लेस देन 0 हो गया। तो यानी कि रूट है यहाँ पे। अब हमने n की वैल्यू 1 डाल दी। तो देखो अब हमारे को यहाँ पे पी नॉट और P1 क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अब हमारी जो आइट्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो P2 होगी। ठीक है, क्योंकि P नॉट उसमें क्वेश्चन में हमें 2 गिवन है, P1 हमें 1 गिवन है। हमारा काम अब यहाँ से P2 को कैलकुलेट करना है। तो आप कंफ्यूज मत होना पेपर में। जब आप सेकेंड मेथड यूज करते हो तो आप हमेशा n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको P2 अप्रोक्सीमेशन मिलेगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने यहाँ पे रखा, इसमें हमने वैल्यूज डाली और हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.1। अब हमने यही वैल्यू को फंक्शन में डाल दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने n इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट किया। n इक्वल्स टू 2 के लिए याद रखोगे n इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट करते हो सेकेंड मेथड में तो आपको P2 आइट्रेशन मिलती है, n इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट करते हो तो P3 आइट्रेशन मिलती है। यहाँ पे जो P0 और P1 वाली आइट्रेशन है ये आपको जो है क्वेश्चन में ही गिवन होती है। तो इसी को लेके जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी।
आपको याद रखना है कि आप जब n इक्वल्स टू 1 लोगे तो आपके पास P2 आइट्रेशन आएगी, n इक्वल्स टू 2 लोगे तो P3 आइट्रेशन आएगी। ठीक है, अब हमने n इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट किया तो P3 आइट्रेशन मिल गई हमें ये वाली। इसको अब हमने फंक्शन में डाला और हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हमने जो है n इक्वल्स टू 3, अब जब आप n इक्वल्स टू 3 निकालोगे तो आपको P4 अप्रोक्सीमेशन मिलेगी। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द रूट आफ्टर 3 आइट्रेशंस। 3 आइट्रेशंस का मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3, तो यानी कि आपको P4 तक जाना। अगर 4 आइट्रेशंस लिखा होता तो आप P5 तक जाते। ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रूट आफ्टर 3 आइट्रेशंस। तो 3 आइट्रेशंस का मतलब क्या है कि आपकी आइट्रेशन P2 से काउंट होगी, क्योंकि P0 और P1 वाली आइट्रेशन क्वेश्चन में गिवन थी, तो P2 वाली आइट्रेशन आपकी पहली मानी जाएगी। और क्योंकि हमें 3 बोला है तो P2 P3 और P4 निकालेंगे, क्योंकि आप देखो ये 1 2 और ये 3 हो गई। ठीक है, ऐसे अब हमने n इक्वल्स टू 3 के लिए किया तो हमारे पास P4 आइट्रेशन कितनी आ गई, ये वाली। इसी के लिए हमने एरर टेबल बना दिया और इसमें जो एरर एस्टिमेट है वो हमें इस फॉर्मूला से मिलता है। तो अब हमारे पास जो एफ एक्स गिवन था उससे अब हमने जो है एफ डैश एक्स निकाल लिया, क्योंकि अब यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत है तो हमने जो है डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि डबल डेरिवेटिव में p की वैल्यू अगेन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वही हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास आंसर आ गया। और हमने यहाँ से देखो पहले एफ डबल डैश पी कैलकुलेट किया, फिर हमने 2 टाइम्स एफ डैश पी कैलकुलेट किया, ताकि हमारे पास जो है राइट हैंड साइड को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरा आर एच एस आ गया। सिमिलरली हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी सॉल्व किया। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप पी एन की वैल्यू क्या डालो। तो यहाँ पे जो है ना हम n इक्वल्स टू 3 के लिए कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लोगे कि हम ये n इक्वल्स टू 3 के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने n की वैल्यू 3 डाली है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि n की वैल्यू 2 के लिए या n की वैल्यू 4 के लिए करना है तो आप उसके लिए करोगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम जो है फिलहाल के लिए n इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब जो ये रेशियो ये वाला है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशियो है, कौन सा रेशियो, देखो ये वाला रेशियो, ये लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो है ना, ये वाला जो रेशियो है ये कांस्टेंट के पास जा रहे हैं, यानी कि हमें एक न्यूमेरिकल कंफर्मेशन मिल रही है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इस सीक्वेंस का क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1.618। फर्दर जो ये एरर है ठीक इसको अप्रोच कर रही है इस वाली साइड को, यानी कि अगेन हमें न्यूमेरिकल कंफर्मेशन मिल रही है कि इसकी एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगेन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पे। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहते हैं, अगेन सेकंड मेथड का पहले हमने फॉर्मूला लिखा, दोनों में से p माइनस किया। आई होप अभी तक हमने जितनी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की है वो आपको आ गई होगी समझ। हम हर किसी में जो है सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बस लास्ट में जाके थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है, अदरवाइज हम सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। कि सबसे पहले हमने जो है फॉर्मूला लिखना है मेथड का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों में से p सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दो। फिर देखो अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एफ ऑफ पी एन है और एफ ऑफ पी एन माइनस 1 है, तो टेलर सीरीज को यूज करके हमने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट की। अब देखो एफ ऑफ पी 0 हो जाएगा क्योंकि p क्या है, इट इज द 0 ऑफ f। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ पी एन क्या आ गया, ये वाली वैल्यू। अब हमने एफ ऑफ पी एन माइनस 1 के लिए क्या किया, जहाँ पे पी एन था उसकी जगह पी एन माइनस 1 कर दिया। ठीक है, जैसे हम फॉल्स पोजीशन मेथड में काम करते थे वैसे ही हमने किया कि अब हमने जो है इतने पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब हमने इसी चीज को 1 में डाला और हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब जैसे ही पी एन पी को कन्वर्ज करेगा और पी एन माइनस पी को कन्वर्ज करेगा एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमारे पास पी एन प्लस पी एन माइनस 1 माइनस 2 ये कन्वर्ज करेगा 0 को। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि पी एन प्लस 1 माइनस पी, ये अप्रोक्सीमेटली किसके आ जाएगा, पी एन माइनस पी इंटू पी एन माइनस 1 माइनस पी इंटू सी। अब सी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली।
ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे बिल्कुल सिंपलर करके लिख लिया कि हमारे पास जो है ये वाली, तो हमारे पास जो है ये वाली पार्ट बन गया। और यहाँ पे जो c है ये आपका एक कांस्टेंट है जो फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करता है। अब हमने बोला ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, हमने मान ली अल्फा विद द एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट लैम्डा। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि एरर कितनी पावर से कम हो रही है। मैथमेटिकली हम अज्यूम करते हैं कि मॉड en प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली है लैम्डा टाइम्स मॉड en टू द पावर अल्फा, जहां पे अल्फा आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है और लैम्डा जो है हमारे पास एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास मॉड en प्लस 1 ये आ गई वैल्यू और मॉड en की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने मॉड en माइनस 1 की वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू। अब हम पावर्स को 3 एंड 4 को यूज करेंगे सेकेंड में। इन दोनों को अब हमने सेकेंड में यूज किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसकी जो है पावर्स इक्वेट की, यहाँ से अल्फा, यहाँ से 1 बाय अल्फा प्लस 1। जब हमने अल्फा की वैल्यू सॉल्व की तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो अब ये जो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे हमने वैल्यू डाली रूट की, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू आ गई 1.618। तो जो सीकेंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो यही वैल्यू है। मतलब ये लीनियर से फास्ट है लेकिन न्यूटन मेथड से अगेन थोड़े से स्लो है और बिना डेरिवेटिव्स के काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू हमने कुछ इस तरह से सी की टर्म्स में निकाल दी और एक्चुअली में सी क्या है, सी की वैल्यू एफ डबल डैश पी अपॉन 2 टाइम्स एफ डैश पी आ गई। ठीक है, अगेन इसको 5 में हमने यूज किया तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो जो यहाँ से ये 1.618 है यही हमारी क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब है कि ये लीनियर से फास्ट है लेकिन न्यूटन मेथड से स्लो है और बिना डेरिवेटिव्स के काम करता है, इसलिए प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस याद रखेंगे कि 1.618 है। अगेन ये वाले मेथड में सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आपको यहाँ से ये वाला फॉर्मूला याद रखना है सेकेंड मेथड के लिए, एरर एस्टिमेट अगर निकालना हो सेकेंड मेथड का तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और दूसरा सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है पिंक बॉक्स में जो है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।